वजाइनिस्मस सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पूछेंगे, कोई भी तरह का आपके वजाइना में इंसर्शन, चाहे वो पेनिस हो, चाहे वो टैम्पून हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल कप हो, चाहे वो फिंगर हो, या चाहे वो किसी तरह का कुछ और इंसर्ट करना हो, अगर उस प्रोसेस में आपको पेन होता है, दैट इज कॉल्ड वजाइनिस्मस। ठीक है, कुछ भी इंसर्ट करने में आपको पेन हो रहा है तो वो वजाइनिस्मस और है। एक बार नहीं, हर बार हो रहा है, ये इतना ज्यादा हो रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, तो उसको वजाइनिस्मस कहते हैं। उसकी भी बहुत सारी ग्रेडिंग्स हैं, थोड़ा बहुत से लेके बिल्कुल ऐसा भी होता है कि आप टच ही नहीं करने दीजिएगा आप एग्जामिन के लिए। तो उसके बहुत सारे ग्रेडिंग्स हैं जिसके डेप्थ में हम नहीं जाते हैं। हमारे पास जो सबसे ज्यादा आता है वो इनफर्टिलिटी के फॉर्म में आता है। ये एक इतना सेंसिटिव इशू है कि लोग जनरली जल्दी बाहर नहीं आते हैं इस बात को लेके, लेकिन ये बहुत अब आई वुड से कि लोग काफी जागरूक हो गए हैं, तो अब तो लोग काफी पहले आ जाते हैं कि नहीं, हमारा आज फर्स्ट नाइट था, हमने ट्राई किया और हम नहीं कर पाए। तो इसका जो सबसे पहला बात होता है कि दो कारण हो सकते हैं। एक तो या तो यहाँ पे आपका बहुत स्ट्रक्चरल कोई एबनॉर्मेलिटी है, या तो आपका हाइमन बहुत स्टिफ है, या बहुत यहाँ के मसल जो है वो बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड है, या हो सकता है कि आपको कुछ वहां पे स्ट्रक्चर है जो इंसर्ट नहीं होने दे रहा है। ये वाला जो फिजिकल वाला पोर्शन है वो बहुत कम है। ये 10 to 20% केसेस में ही है। मोस्ट ऑफ द पेन ऑफ वजाइनिस्मस इज साइकोलॉजिकल इन ओरिजिन। जो मैंने आपको बताया कि पहले जैसे क्या बोला कि किसी की मदर ने बोला कि नहीं, सेक्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, या कहीं उन्होंने सुन लिया, या कहीं उनको लगा कि देखिए, अगर आप फर्स्ट इंटरकोर्स करते हैं या जहाँ पे वर्जिन, वो फर्स्ट एक्ट आपको पेनफुल हो सकता है। रीजन बीइंग कि उसमें एक तो आपको टेक्निक नहीं पता है, एकोमोडेशन करने की उतनी कैपेसिटी नहीं है, अभी कम है। हाइमन भी हो सकता है, वो भी कभी कभी रिजिड हाइमन होता है, तो उसमें मतलब पेन हो सकता है। जो आपके पार्टनर हैं वो भी बहुत प्रैक्टिस नहीं है, आप दोनों के लिए एक नया है। तो शुरू के 1-2 इंटरकोर्स में उसको हम नॉर्मल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बार बार कर रहे हैं और तो भी आपको पेन हो रहा है, इट मीन्स दैट इट इज वजाइनिस्मस। तो ये ट्रीटेबल है? बिल्कुल 100% ट्रीटेबल है, 100% ट्रीटेबल है। सबसे ज्यादा नॉन ट्रीटेबल का रीजन क्यों है? आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जाके पूछिए और डिमांड करिए कि नहीं मैडम, मुझे इसको ठीक करना है। पहले क्या होता था कि लोग साल दर साल ऐसे ही रह जाते थे, क्योंकि उनको हिम्मत नहीं होती थी कि डॉक्टर के पास जाके। और आते कैसे थे हमारे पास? इनफर्टिल, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा किसी को नहीं पता कि बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। फिर जब हम बैठ के बात करते थे तो पता चलता था कि इन्होंने ये तो सेक्स ही नहीं, कंज्यूमेट ही नहीं कर पाए हैं, सेक्स ही नहीं कर पाए, इसलिए इनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये कंप्लीटली 99% भी नहीं, 100% ट्रीटेबल है। बस आपको जाना है और आपको बात